हरि ओम नमो नमः। लंग लकार पढ़ाने जा रहा हूँ भू धातु का। काफ़ी पढ़ा दिया हूँ, आज लंग लकार चले। लंग लकार करने वाला सूत्र है अनद्यतने लंग। सूत्र क्या है? अनद्यतने लंग। इसका अर्थ है अनद्यतने लंग का अनद्यतन भूतार्थ वृत्तिर धातुर लंग से, ये वृत्ति अर्थात अनद्यतन जो भूत, सामान्य भूत में लुंग लकार होता है कि नहीं? ये क्या होता है? अनद्यतन भूत में, विशेष में अनद्यतन क्या चीज़ है ये हम पीछे बता चुके हैं। तो अनद्यतन भूतार्थ में देखो सबका लक्षण है। अनद्यतन भूत कालावच्छिन्न है, यहाँ व्यापारा है कि नहीं? तादृश व्यापार वाचको यो धातु तस्मात् धातो लंग लकारा स्यात्, ये अनद्यतने का लगा लेना है। इसका अर्थ जानी गए आप। अनद्यतन भूतार्थ वृत्ते धातुर लंग स्यात् पूर्ववत ही है। यानी अनद्यतन, अद्यतन क्या है, अनद्यतन क्या है, ये सब चीज़ें बता चुके हैं। अनद्यतन भूत कालावच्छिन्न या व्यापारा तादृश व्यापार वाचको अनद्यतन भूत कालावच्छिन्न है। अनद्यतन जो भूत तत्कालावच्छिन्न। सामान्य भूत में देखो कौन होता है? लुंग लकार होता है। जैसे लुट लकार एक सामान्य भविष्य अर्थ में होता है, एक अनद्यतन भविष्य में होता है। उसी तरह एक सामान्य भूत में होता है, एक तो सामान्य, एक ठे अनद्यतन भूत में होता है कि नहीं? एक ठो सामान्य भूत क्या और एक ठो भूत, कहने में विशेषता है दोनों में, है कि नहीं? यदि भविता का प्रयोग हुआ तो समझो कि क्या हुआ, ये अनद्यतन भविष्य के लिए, है कि नहीं? अगर लिट लकार का प्रयोग हुआ, भविष्यति का प्रयोग हुआ तो समझो कि क्या हो गया, सामान्य भविष्य के लिए। वो अभी 1 घंटे बाद होने वाला जो कार्य है उसके लिए भी हो सकता है, 5 मिनट बाद जो होने वाला कार्य है उसके लिए भी हो सकता है कि नहीं? 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, माने वो आगामी तक है, समझे कि नहीं? तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। अब आगे का एक चीज़ और है, वर्तमान भूत और भविष्य का इनका सबका लक्षण है। वर्तमान का लक्षण है प्रारब्धा परिसमाप्तत्व। हाँ, प्रारब्धा परिसमाप्ता या क्रिया तादृश क्रियामत्वम क्रिया मान यह काला सा वर्तमान काल। अर्थात जो प्रारब्ध हो और अपरिसमाप्त हो, जो क्रिया प्रारब्ध हो चुकी हो और उसकी समाप्ति ना हो, उस क्रिया का जो आश्रय काल है उसी का नाम है वर्तमान काल, समझे कि नहीं? तद भिन्नत्वम भूत भविष्यत्वम, है कि नहीं? उससे जो भिन्न हो वही क्या है? भूत भविष्य। अथवा भूत भविष्य का भी लक्षण है कि वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी समयोत्पत्तिमत्वम भविष्यत्वम, है कि नहीं? भविष्यत कालत्वम, वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी समयोत्पत्तिमत्वम भविष्यत कालत्वम। और भूतकाल का है विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्वम भूतकालत्वम, है कि विद्यमान भूतकालत्वम। तो इस तरह सबका लक्षण है इनका, कभी कटवा देंगे। आगे चलते हैं, आज पाठ चलना है आगे। तो अनद्यतन भूतार्थ वृत्ते धातु लंग से आता है। तो भू धातु से लंग हो गया, लंग के स्थान में तिप्ता लंग ला हो गया, भू ला। अब आगे एक सूत्र है लुंग लंग लिंग छोड़ुदाता, लुंग लंग लिंग छोड़ुदाता, लुंग लंग लिंग छोड़ुदाता। ये कहता है देखो ये अंग से 8 से 8 इनके परे रहते अंग को क्या होता है? 8 होगा। किनके परे रहते? लुंग लंग लिंग, लिंग छू है, लुंग छू अड उदाता, 3 पद का सूत्र है। लुंग लंग लिंग छू अड उदाता, यानी 8 होता है और वह 8 क्या होता है? उदात होता है। किसको 8 होता है? तो लुंग लंग लिंग छू पड़ता है अंग से 8 से 8 है कि नहीं? अंग को 8 होता है। तो देखो भू ला में क्या है? ला लंग पर में है कि नहीं है? लुंग पर में हो या तो लंग हो या तो लिंग हो, तो क्या पर में है? 3 होना चाहिए बस। तो यहाँ क्या पर में है? लंग पर में। इसलिए अंग कौन हो? भू, उसको क्या होगा? 8 होगा। तो भू को 8 होगा तो कहाँ बैठेगा? भू के आदि में टीथ है तो क्या बन जाएगा? आ भू ला, आ भू ला। अब ला टिप सब कर लेना, क्या बनाना? गुण अबादेश अभवत बन गया। क्या? अभवती बन गया। क्या बन गया? अभवती। अब एक सूत्र है इतश्च, बना कि नहीं बना? आ भू ला था, ला के स्थान में क्या हो गया? टिप हो गया, और टिप के स्थान में क्या हो गया? टिप हो गया। टिप के परे रहते सप हो जाएगा, गुण होगा, अबादेश हो जाएगा। क्या बनेगा? अभवती बन गया। उसी तरह पूरा बनाना है। यहाँ आ भर जोड़ लेना है 8, अब बाकी भवत की तरह बना लेना। फिर कुछ आदेश होते हैं वो हो जाते हैं तो बन जाता है, कार्य हो जाता है, समझे कि नहीं? जैसे अभवती बना, अभवती में जो ती का ई है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन गया? अभवत बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, किससे लोप हुआ भैया? ती के ई का। तो कहा सूत्र है इतश्च। सूत्र का अर्थ है
गीतो लस्य परस्मै पदम इकारांतम यत् तदंतस्य लोपः। कहा गीत जो लकार, गीत जो है कि नहीं, तद तद स्थानिक जो परस्मै पद, तद स्थानिक जो इकारांतम परस्मै पदम, कैसा परस्मै पद, इकारांत परस्मै पद है कि नहीं, उसका जो अंत यत् परस्मै इकारांतम यत् परस्मै पदम तद अंत्य से, उसके अंत्य का क्या होता है, लोप होता है। तो देखो गीत लकार कौन हुआ, लंग, तद स्थानिक इकारांतम यत् परस्मै पदम कौन हुआ, ती, तद अंत्य कौन हो गया, ई, उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो लोप हो गया तो क्या बन गया, अभवत बन गया कि नहीं। अब आगे क्या बना लेना, अभवत, अभवतः बना लेना, क्या बनाना, अरे भवतः, आठ का गम हो गया तो अभवतः बन गया। अब अभवतः में क्या होगा, या अभव तस, क्या कर लो, अभव तस, वही तस में सा गुरु विसर्ग में नहीं करना, अभव तस बन गया। अब उस तस के स्थान में आप पीछे पढ़े हो सूत्र, तस थस थमिपाम तान तन तामह, लेकिन तान तन तामह, तस थस थमिपाम तान तन तामह, तस थस था मिप, इनको क्या होता है, ताम तम ताम, ताम तम ताम, ये यहाँ सगले होंगे, ताम भी होगा और तम भी होगा, ता भी होगा, अम भी होगा, है कि नहीं, मिप को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। तस थस था मिप, इनको क्रम से ता ताम तम ता अम, ये चार आदेश हो जाते हैं। तो तस है उसको क्या हो जाएगा, ताम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभवताम बन गया। फिर अभवंती बना लो, क्या बना लो, अभवंती। अब अभवंती में क्या होगा, ई का लोप, किसे, इतस्य से, तो क्या अभवंत बना, ता का संयुगांत लोप, क्या बना, अभवंत बन गया। तो अभवत, अभवताम, अभवन। फिर बना अभवः, कैसे बनेगा, तो अभवस, अभवसी बना लो, क्या बना लो, बन जाएगा ना अभवसी, भवसी की तरह अभवसी बन गया, और आज जोड़ लिया अभवसी बना। कैसे बना ये पूर्व बता चुका हूँ, उसी तरह सब जगह बनाते जाना बस। तो अभवसी हो गया, सी के ई का क्या हो गया, लोप हो गया, सा बचा, अभवस, सा का सर क्या बन गया, अभवा, तो बन गया ना। फिर अभवथस बना लो, क्या, अभवथस, थस आएगा ना मध्यम पुरुष के द्विवचन में, तो अभवथस बना, थस को क्या हो जाता है, तम, तो क्या हो गया, अभवतम बन गया। फिर था आ जाएगा काहे, तो अभवथ बना, अथा को क्या हो गया, ता, तो क्या बन गया, अभवत। फिर आया मिप, मिप को क्या हो जाता है, अम, तो अभव मिप, अभव अम मिला दो, या तो गुणे से क्या कर दो, आ तो गुणे से परूप कर लो, तो क्या बन गया, अभव। फिर अभवाव, अभव, अभव और उधर वस था, अभव वस, क्या बन गया, अभवस, अभवस। अब क्या करो, तो दीर्घ से क्या कर दो, दीर्घ कर दो, तो क्या बन गया, अभवा वस, अभवा वस। अब सा का क्या हो गया, नित्यंगिता से क्या बन गया, अभवाव, क्या बन गया। इसी तरह अभव मस, अभव मस, दीर्घ कर लो, अभवामस, सा का लोप, अभवाम, क्या, अभवाम। तो इस तरह से क्या बन गया, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवा, बन गया कि नहीं बन गया। तो लंग लकार बहुत सरल है, लंग लकार भी सार्वधातुक है। हम बताए थे 4 ठो लकार क्या है सार्वधातुक है, लट लोट लंग विधिलिंग, ठीक है, लट लोट लंग विधिलिंग, लट लोट लंग विधिलिंग है। लिंग 2 प्रकार का, आशील लिंग और विधि लिंग। तो जो आशील लिंग है वो आत्म आधातु, और जो विधि लिंग है वो सार्वधातुक। चलते हैं आगे। अब आया लिंग लकार, क्या कहना है, कहा भैया लिंग लकार किन अर्थों में होता है। तो हम पीछे एक चर्चा किए थे आपको कि लोट लकार भी उन्हीं अर्थों में होता था, विधि, निमंत्रणा, मंत्रणा, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। इन अर्थों में क्या होता है लिंग लकार, विधि में निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, इन अर्थों में क्या होता है लिंग लकार। अब हम ये जानेंगे कि भैया विधि क्या है, विधि निमंत्रण क्या है, आमंत्रण क्या है, अधिष्ट क्या है, संप्रश्न क्या है, प्रार्थना क्या है। ये चीज़ें हमको जब मालूम होगी तभी नहीं इन अर्थों में लिंग लकार करेंगे। तो कहा विधि ही प्रेरणा है कि नहीं, विधि क्या है, प्रेरणा है। विधि जो है प्रेरणा है, प्रेरणा मैंने समझ ही रहे हो, जैसे आपको पढ़ने के लिए गुरु प्रेरित करता है, माता पिता प्रेरित करते हैं, तो क्या है प्रेरणा। एक चीज़ ध्यान देखना, प्रेरित जो करता है ना, कभी कभी छोटा भी कर देता है, नहीं प्राय ज़्यादातर देखा जाता है कि बड़े से ही प्रेरणा मिलती है, बड़ा ही प्रेरित करता है। तो इसीलिए जो प्रेरित होगा वो तो उत्कृष्ट रहेगा, जो प्रेरित करेगा वो क्या होगा, उत्कृष्ट होगा है। तो कौन प्रेरित होगा, निकृष्ट होगा ना।
तो निकृष्टस्य भृत्यादेः प्रवर्तनम विधि प्रेरणा, समझे कि नहीं। जो निकृष्ट भृत्यादि हैं, जैसे नौकर है, उसको प्रेरित कर दिया कि भैया तुम्हें समय से, जो उसका स्वामी है, मालिक है, उसने प्रेरित किया तुम्हें समय से आना चाहिए, है कि नहीं, समय से आके फूल चढ़ाना चाहिए बजरंगबली के, क्या यार, झाड़ू पोछा करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, प्रेरित कर दिया। तो निकृष्ट जो भृत्यादि हैं उनको प्रेरित करना ही क्या है, प्रवर्तनम ही क्या है, प्रेरणा है, और वही क्या है, विधि, समझे कि नहीं। तो निकृष्टस्य भृत्यादेः प्रवर्तनम प्रेरणा विधि, समझे कि नहीं। ये हो गया क्या, प्रेरणा का अर्थ, समझे कि नहीं समझे। अब है विधि, निमंत्रण। निमंत्रण क्या चीज़ है भैया, तो कहा निमंत्रण नियोग करण। कहा नियोग करण मतलब क्या है, कहा नियोगो नाम आवश्यके श्राद्ध भोजनाद दौहित्रादेः प्रवर्तनम, है कि नहीं। आवश्यक श्राद्ध भोजनाद दौहित्रादेः प्रवर्तनम निमंत्रणम। ध्यान देना, निमंत्रण और आमंत्रण दो शब्द हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो निमंत्रण कहा, देखो श्राद्ध भोजन होता है, नाना जब चले जाते हैं ना, नाना जी कहाँ चले जाते हैं, बैकुंठवासी हो जाते हैं जब, तो उसमें दौहित्र होता है, दुहितु अपत्यम दौहित्र, है कि नहीं। दौहित्र यानी कि नाती, लड़की का लड़का, लड़की का, वो अगर क्या कर लेता है, भोजन कर लेता है अपने नाना के श्राद्ध में, तो नाना जी को निश्चित रूप से बैकुंठ की प्राप्ति होती है कि नहीं। निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलती है, बैकुंठ की प्राप्ति मिलती है। उस जो श्राद्ध का फल है, श्राद्ध करने का जो फल है वो प्राप्त होता है। कब, कौन कर ले, नाती। तो बताओ वहाँ नाती के जाना आवश्यक है कि नहीं है, और चाहे जाए चाहे ना जाए, लेकिन नाती का जाना, हाँ। तो उसी तरह से क्या, वहीं भर जाना नहीं, एक दृष्टांत दिया है। उसी तरह से जहाँ निश्चित रूप से आपको बुलाया जाए कि महाराज जी आपको आना ही है, नहीं आपके बिना कार्य नहीं होगा। लड़का कहते नहीं मैं बैठूंगा ही नहीं, क्या मैं जयमाला ही नहीं करूंगा, मैं माला ही नहीं पहनाऊंगा, तुम्हें तो दोस्त क्या करना है, आना ही है। ऐसा दोस्त जो बुलाए वो क्या है, निमंत्रण, समझे कि नहीं। जो कहे ठीक है आए, बुला दिया, वहाँ देखे भी ना कि क्या है, आया कि नहीं आया, तो ऐसे दोस्त वो क्या होता है, आमंत्रण होता है। आमंत्रण होता है कामचारानुज्ञा, आमंत्रणम नाम कामचारानुज्ञा, यानी मन हो तो आओ, ना हो तो ना आओ। कोई उसमें ये नहीं कि आना ही है तुम्हारे बिना मेरा काम है, समझे कि नहीं। लेकिन निमंत्रण का मतलब होता है कि आना ही है। जैसे दौहित्र का वहाँ जाना परम आवश्यक है कि नहीं, उसके बिना उस श्राद्ध का फल जैसा मुख्य रूप से नहीं मिलने वाला है, उसी तरह से निमंत्रण मतलब आपके आना ही है, आपके बिना हमारा कार्य नहीं। ये निमंत्रण का तात्पर्य, समझे कि आमंत्रण माने कामचारानुज्ञा, दे दिए, अब आपकी जैसी मर्जी हो, आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो नहीं आओगे तो फिर मैं भी नहीं आऊँगा, बस इतना कह दिया, कहे बस इतना है, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो ना आओ, बस वो है आमंत्रण, है कि नहीं। तो किसी को ऐसे ही करना हो, ना बुलाना हो, तो उसको क्या देना, आमंत्रण देना। हो भी जाए कि मैंने दिया भी, और हाँ, और क्या हो जाए, और अगर बुलाना ही है तो क्या देना, इसीलिए सबको निमंत्रण देना चाहिए, हृदय से मानना चाहिए और निमंत्रण देना चाहिए। आगे चलो, तो निमंत्रण जान गए ना, विधि, निमंत्रण और आमंत्रण, तीनों चीज़ें पता हो गई कि नहीं। अब आया क्या, अधिष्ठ। अधिष्ठ क्या भैया, तो अधिष्टम सत्कार पूर्वको व्यापार का, सत्कार पूर्वक जो व्यापार है कि नहीं, सत्कार पूर्वक व्यापार है, उसी का नाम क्या है, अधिष्ठ है। सत्कार पूर्वक किसी को बुलाना, हवन करना, बताना, वो क्या है, अधिष्ठ। और संप्रश्न, संप्रश्न, संप्रधारम, संप्रश्न, संप्रधारण को क्या कहते हैं, संप्रधारणम का अर्थ है निश्चय करना, यानी किम भो वेदम अधि उत तर्क, ये निश्चय करने के लिए प्रयोग किया कि भैया क्या है, ये वेद अध्ययन करे कि तर्क, क्या, तो कहा भैया वेद अध्ययन कर ले, फिर क्या करें, तर्क, तर्क शास्त्र तो क्या कर लेगा, अपना अध्ययन कर लेगा बाद में भी, क्या तर्क तो क्या है, अथवा व्याकरण अध्ययन करे, क्या करे, वेद अध्ययन के बाद व्याकरण अध्ययन करे, तर्क अध्ययन करे, सब अध्ययन करें, पर पहले वेद, है कि नहीं। लेकिन आजकल हो क्या रहा, वेद अध्ययन कर लेना हो गया क्या, कुछ आगे ऐसे वेद का मतलब नहीं है, ऐसे तो मतलब क्या हो गए, सब रोजी रोटी उसी में चलाने लगते हैं, बस हो गए क्या। उस वेद का मतलब बहुत सारे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या करते हैं, वो वेद अध्ययन करते हैं, फिर वेद के बाद व्याकरण, न्याय, तर्क, प्रातिशाख्य, ये सब, तब उसके
अर्थ को, तत्व को और भावार्थ को अच्छे से समझ पाते हैं। यहाँ तो बस पया वाला आ गया, पयोख देशु, तो पय समझ गए। अब पय माने जल भी होता है, दूध भी होता है। कैसे समझ गए कि पल में दूध है वाला है? मंत्र ये कहे यार, कौन वाला नहीं, जल वाला नहीं। तो ये तत्व को जो समझेगा, प्रातिशाख्य आदि सब पढ़ेगा तब ना जानेगा, है कि नहीं? तो इसलिए सभी पढ़ना चाहिए। बहुत सारे विद्वान लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या करते हैं? सब समय देते हैं, तपस्या करते हैं, पढ़ते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं। तो करना चाहिए, करना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, सब तरह तरह का है, संसार है, कहे यार। हाँ चलो आगे। अपने अनुसार जो भी कर रहा, जो भी जैसा कर रहा, अच्छा कर रहा, क्या कहें? किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रेरित किया जा सकता है, कहे यार। इसलिए प्रेरणा हमेशा, इसीलिए प्रेरणा अर्थ में क्या होता है? लिंग लकार होता है, कहे यार। तो संप्रश्न हो गया निश्चय करणम, संप्रधारणम, संप्रधारणम निश्चय करणम। प्रार्थनम होता है यांचा, है कि यांचा, तो ये क्या है? प्रार्थना। तो इन अर्थों में क्या होता है? लिंग लकार होता है, ठीक भैया। तो क्या हो गया? भू धातु, भू धातु से क्या हो गया? लिंग लकार। अब क्या हो गया? भू लिंग, भू भूला, भू, अब क्या होगा? भू, अब क्या होगा? अब देखो, भूला, भू, यासुट परस्मयी पदे सुधातो गिच्चा, सूत्र लगा। यासुट परस्मयी पदे सुधातो गिच्चा, कहा लिगा परस्मय, ला के स्थान में ती कर दो, है भूति। अब ये लगा यासुट परस्मयी पदे सुधातो, यासुट परस्मयी पदे सुधातो गिच्चा, कहा लिंगा परस्मयी पदानाम, लिंगा यासुडागमः स्यात् गिच्चा। अर्थात लिंग का जो परस्मयी पद, उसको क्या होता है? लिंग स्थानिक जो परस्मयी पद है उसको क्या होता है? यासुडागम होता है। और वह यासुट क्या होता है? गित भी होता है, ठीक है। यासुट क्या होता है? गित भी होता है। एक चीज प्रश्न अपने दिमाग में बैठा के रखना, कभी पूछना उत्तर तो बताएंगे। लिंग क्या है? गित है, उसको आगम क्या हो रहा है? लिंग गित है, उसके स्थान में जो सार्वधातुक परस्मयी पद होगा वो भी क्या होगा? गित होगा। और उसको क्या होगा? यासुट होगा। तो यासुट क्या होगा? आगम है, तो यदागमास्ते क्या हो जाएगा? वो भी गित हो ही जाएगा। तो पुनः यासुट को गित करना, विधान करना क्या है? व्यर्थ ही ना है। पुनः यासुट को गित क्यों कहे, है कि नहीं? यासुट किसको होता है? लिंग के स्थान में होता है। सॉरी, जो लिंग है तद स्थानिक जो परस्मयी पद है उसको यासुट होता है। लिंग क्या है? स्वयं गित है, उसके स्थान में जो परस्मयी पद आएगा वो भी गित होगा। उसको आगम क्या हुआ? यासुट, वो भी क्या होगा? गित होगा। किस न्याय परिभाषा के द्वारा? यदागमास तद्गुणीभूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। परिभाषा क्या है? यदागमास तद्गुणीभूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। बहुत बढ़िया, कहाँ से याद कर लिया यार? कहाँ इतना याद कर लेते हो? हमारे लड़के सब 6-6 महीना पढ़ के क्या कर ले रहे हैं? यदागमास बोलने लग रहे हैं, क्या यार? सब बड़े मेधावी लड़के हैं। आगे, तो क्यों गित किए? ये प्रश्न क्या रखना अपने? आगे पूछना पड़ता। आगे लिगा, तो यासुट हो गया, तो क्या बन गया? भू यास, यासुट में क्या बचेगा? यास, तो भू यास ता, ती, भू यास ती, ठीक है ना? भू यास ती। अब आगे सूत्र लगेगा, लिगा सलोपो नंतर। सूत्र क्या लगा? ती में जो ई है ना उसका क्या हो जाएगा? लोप भी हो जाएगा। किसे? इतस्य से, है कि गीतो लस्य परस्मय यत् तदन्तस्य लोपः। गीतो लस्य परस्मय पदम यदि कारांत परस्मय पदम इकारांतम यत् तदन्तस्य लोपः। तो इससे क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भूयास, भूयास त, भूयास ता नहीं त, भूयास त। अब क्या होगा भैया? अब लगेगा एक सूत्र है, सुट तिथो सूत्र है। लिंगस तथो सुरागम से, है कि नहीं? लिंग का जो लिंगस तकार थकार है उस लिंग स्थानिक जो तकार थकार उनको क्या होता है? सुरागम होता है। तो ये क्या है? ता है, उसको भी क्या हो जाएगा? सुटागम हो जाएगा। तो सुटागम तो आदि बच जाएगा, कहे तो क्या हो जाएगा? भूयासात, भूयासात, क्या? भूयासत, ये हो गया। अब क्या होगा? अब सूत्र कौन? लिंगः सलोपोनन्तस्य, लिंगः सलोपोनन्तस्य, है कि नहीं? लिंगः क्या है? षष्ठ्यंत है। सार्वधातुको लिंग, सार्वधातुक जो लिंग उसका अनंतस्य सस्य लोपा, है कि नहीं? सार्वधातुक जो लिंग उसका जो अनंत सा, उसका क्या हो जाता है? अनंत मतलब अंत्य भिन्न,
तो सकार का क्या होगा, अंत्य भिन्न जो सकार है उसका क्या हो जाएगा, लोप। अनंत का मतलब अंत्य भिन्न जो सकार है उसका क्या होगा, लोप। तो बताओ जो भूयास सत, ये दोनों सकार वे हैं, 200 सकार है कि नहीं है, एक सुट वाला सकार, एक यासुट वाला सकार, इन ये अंत्य में है, ताना अंतिम में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिंग के स्थान पे हुए, सार्वधातुक लिंग के हुए हैं। बताया हूँ कि लिंग 2 है, एक सार्वधातुक एक ठो, ये वाला क्या है, विधि लिंग क्या है, सार्वधातुक, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, इसके अंत भिन्न जो सकार हैं, दोनों सकार, उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यास के सा का भी लोप, सूट के सा, तो क्या बन गया, भूयात, भूयात। अब क्या होगा भैया, अब सूत्र लगा, सावधान का अंदर से लोप, सस्य लोप इति प्राप्त, इससे क्या है, लोप प्राप्त है, अभी हुआ नहीं, क्या हुआ है, लोप प्राप्त है, हुआ नहीं, तब कहा भैया अतोया, सूत्र क्या है, कहा, तो इस सूत्र से क्या होगा, लिंगासलोपोनंत सूत्र से दोनों सकार की क्या हो गई, निवृत्ति हो गई, दोनों सकार चले गए। इसलिए सिद्धांत कौमुदी लिखा है, इति सकारद्वस्याप निवृत्ति ही, दोनों सकार की क्या हो जाती है, निवृत्ति हो। कहा भैया ये बताइए, जब लोप ही कर देना तो क्यों किए, है कि नहीं, कहा नहीं, सुटा श्रवणम तो आशीर्लिंगी, सुट का श्रवण कहाँ होगा, आशीर्लिंगी, कहा वहाँ भी नहीं होगा तो आत्मनेपदे, तत्रापि स्फुटतरम आत्मनेपदे भविष्य, है कि नहीं, वहाँ भी आत्मनेपद में क्या होगा, बढ़िया से सुनाई देगा, इत्यादि में सुनाई देगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, सकरवा का लोप होगा। आगे सूत्र आया अतोया, तो स्थिति क्या बनी, भूयात, भूयात। अब सूत्र आया अतोया, क्या है, अतोया, क्या अर्थ है इसका, अतः परस्य साधातु का अवयव यास, आकार से परे साधातु का अवयव जो, एक चीज कर लेना, सब भी कर लेना, गुण कर लेना, अब कर लेना, क्या बन जाएगा, भाव, भावयात, क्या बन गया, हाँ। अब यहाँ पर क्या लगेगा, तो या, तो अतः कौन हो गया सबका, उससे परे या है, यास कौन हो गया, या, उसको क्या हो गया, ई हो गया, क्या बन गया, भवईयता, भवईयता गुण हो गया, भवेयता गुण, गुण होकर के क्या बन गया, आई में गुण हो गया, तो भवेयता, या का लोप से लोप, तो क्या बन गया, भवे, भवेत, क्या बन गया, भवे, भवेयता था, या का क्या हो गया, लोप हो गया, लोप से तो क्या बन गया, भवेत, बन गया कि नहीं बन गया। एक चीज ध्यान देना, लोक सिद्धांत की इसमें वृत्ति में लिखा है, तो यह का अर्थ है कि यास को ई करता है, क्या करता है, सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, यास इत्यस्य या इत्यस्य, किसको, साधातु का अवयव से या इत्यस्य, साधातु का अवयव जो या, उसको ई होता है, किसको होता है, या को, क्योंकि या ही न बचता है, इसलिए या को ई लिखता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है भैया। अब ये यास कह रहे हैं तो मतलब है कि या तो लोप नहीं कर रहे हैं, या तो क्या कर रहे हैं, यास को ही क्या मान ले रहे हैं, या मान करके क्या कर रहे हैं, या को ई कर रहे हैं, ठीक है भैया, इतना ध्यान देना। सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में लिखा है, साधातु का अवयव से या इत्यस्य ईयस्य, है कि नहीं, या जो उसको ये होता है, ठीक है। तो क्या बन गया, भवे, बन गया कि नहीं बन गया, कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ। तो प्राप्ते भी इसमें लिखा है, थी प्राप्ते, यानी लोप नहीं कर रहे हैं, मतलब यही कहना है इनका, है कि नहीं। तो ठीक है, नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि भैया लिंगा से लोपोनंतर सूत्र है, लोप करेगा ही, तो कैसे प्राप्ति कर रहे हैं, है कि नहीं। अब ये बात दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में ऐसी बात नहीं, उसमें वृत्ति में लिखा है, इति सकारद्वस्यापि निवृत्ति, ऐसी ये दोनों जगह की बातें हमने बता दिया, ठीक है। तो इस लोक सिद्धांत का मतलब यही है कि वो लोप नहीं करना चाह रहे हैं, इति प्राप्ते कह रहे हैं कि प्राप्त है लेकिन लोप, तो यास रहाएगा, यास को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, लेकिन उनके मत में लोप हो जाता है। सिद्धांत कौमुदी में क्या किया गया है, लोप कर दिया गया है, या बचता है, इसीलिए वहाँ किया गया या इत्यस्य, है कि नहीं, या को क्या हो जाता है, ई होता है, ऐसा दोनों जगह की स्थिति है, ये आप समझे, ठीक है भैया। आगे क्या है, तो क्या भवे बन गया ना, अब आया भवेत बना, क्या बना, भवेत। अब आया क्या, भवेताम, तो देखो भवे बना लो, भवे तस था, तस को क्या हो जाता है, ताम हो जाता है, तस था सिपाम से क्या होगा, ताम हो जाएगा, तो क्या यहाँ भी सब हो जाएगा है? ताम तम ता अम, ये चारों हो जाएंगे, तो क्या हो गया, भव ताम, क्या, और यास वास सब हो करके क्या, भवे ताम, क्या बना, भवेयताम, या कलो क्या बन गया, भवेताम, तो भवेत भवेताम, भवेयु, तो क्या भवे बना लेना, भवे जी, भवे जी,
अब झी को क्या हो जाता, जूस आ जाता। क्या हो जाता झी को, झेर जूस सूत्र है। तो सूत्र क्या है, देखो लोपे वर्बल आया था इसमें, लोप हो गया क्या, झेर जूस, लिगो झेर जूस यार। लिंग का जो झी उसको क्या होता है, जूस होता है। लिंग स्थानिक जो झी उसको जूस होता है। लिंग स्थानिक झी है कि नहीं, उसको क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा। जूस में क्या चला जाएगा बच्चे का उस, तो क्या बन गया, भवे उस मिला दो, भवेयुस साका भवेयु, तो बन गया ना, भवेत भवेताम। अब आया क्या, यहाँ लोपे विरोध से लोप नहीं होगा, ध्यान देना है, क्योंकि उस है, उस क्या नहीं है, ऊ क्या है, बल में नहीं है, इसलिए लोप नहीं होगा या का। तो या रहा आएगा, तो भवे उस मिला दो, भवेयु साकर उसे भवेयु, बना कि नहीं बना। आगे भवे क्या बना, भवेश, भवे सिप, सिप का सा, ई चला गया, बचा क्या सा, भवे सा, या का लोप, भवे सा को ऋतु विसर्ग, क्या बना भवे। फिर भवेतम, भवे थस था, थस को क्या हो जाएगा तम, तो भवे तम, या का लोप भवेतम। फिर भवेत था को क्या हो जाएगा ता, तो भवे था, या का लोप भवेत, भवेत है कि नहीं। तो भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेय, भवेय मिप था, मिप को क्या हो गया अम, तो भवेय अम मिला दो, भवेयम। फिर आया भवेव, भवेय वस था, वस को क्या हो जाएगा वाह, तो भवेय वाह मिला दो। अच्छा वस को वाह होगा नहीं, वस के सा का लोप होगा, किसे नित्यंग है कि नहीं। तो भवे वस या का लोप, भवे भवे भवेव है कि नहीं, बस या का लोप कर देना, ई के या का लोप। ध्यान रखना इन सब जगह क्या होता है, वल पर जहाँ मिलता है वहाँ लोप हो जा रहा है, जहाँ नहीं मिलता वहाँ नहीं मिल जाता है, बस हो गया। तो भवेव भवेम, भवे मस सा का लोप, भवे या का सा का लोप, या का लोप है कि नहीं। तो क्या क्या भवेम, तो भवे भवेयम भवेव भवेम बन गया कि नहीं। तो भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेय भवेयम भवेव भवेम बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। आगे सूत्र है लिंगासीसी। ये क्या कहता है लिंगासीसी, देखो ध्यान देना, जो लिंग लकार है वो कई अर्थों में होता है, इन अर्थों में भी होता, अभी पीछे बताया हूँ, विधि निमंत्रण मंत्रण। एक पीछे आप सूत्र पढ़े हैं आशीष लिंग लोटम, सूत्र क्या पढ़े, आशीर अर्थ में लिंग लकार होता है, लोट लकार भी होता है। तो इसका मतलब लिंग लकार कहाँ होता है, आशीर अर्थ में भी होता है। अब ये जो आशीर अर्थक लिंग लकार है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। इन अर्थों में तो हो गया, कैसे उसका रूप चला वो भी बता दिया गया सब क्या। अब आशीर अर्थक जो लिंग लकार है उसका कैसे रूप चलेगा, कैसे बनेगा, ये बताने जा रहे हैं। कहा भैया लिंगाशीष का आशीर में जो लिंग लकार है, आशीष अर्थ या लिंग लकार है, तद स्थानिक जो तिंग होगा वो अर्धातुक संज्ञा से, वो क्या हो जाएगा अर्धातुक, समझे कि नहीं। जो आशीर अर्थक क्या लिंग लकार होगा, तद स्थानिक जो तिंग होगा वो क्या होता है अर्धातुक, वो सार्वधातुक। हाँ, विद्यादि अर्थ में जो लिंग लकार होगा तद स्थानिक जो तिंग होगा वो तो सार्वधातुक होगा, लेकिन अर्धातुक। अब जब वो अर्धातुक होगा तो उसके रूप भी भिन्न भिन्न होंगे, समझे कि नहीं। काका इसे देखो, और तो सब यास हो गया, यासुट वसुट सब हो गया उसी तरह से, क्या तो क्या बन गया भू यास ता, आर्धातुक है इसलिए सार्वधातुक परे नहीं, इसलिए सप उप होगा नहीं, क्या तो सप नहीं होगा तो गुण नहीं होगा, तो क्या भू यास ता, भू यास ती, ती में ई का लोप, तो भू यास ता क्या बना। अब क्या होगा, अब ये किराशीष एक सूत्र है, कहा आशीष लिंगो यासुट कित, आशीष यासुट कित, आशीर अर्थक जो यास लिंग है उसको जो सुट आगम होता है वो क्या होता है यासुट होता है, वो क्या होता है कित होता है। तो यासुट कित हो गए, कित होने का फल ये है कि उसको मान करके क्या नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि भू यास ता क्या है कित है, या भी क्या है कित है, यासुट क्या हो गया कित हो गया। तो कित होने के कारण तन निमित्तक जो गुण है प्राप्त है भू को, किसे साधातुक अर्धातुक से, तो अर्धातुक है ये है गुण प्राप्त है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि गित क्या कहते हैं, गित की निमित्त एक लक्षण गुण बुद्धि नष्ट। तो यहाँ क्या है कित है, यास क्या है यासुट आगम क्या है कित है, और वो क्या है अर्धातुक भी है। क्यों अर्धातुक है, क्योंकि यदागमास, क्योंकि यदागमास, क्योंकि ती क्या है अर्धातुक है, इसलिए उसके स्थान उसको जो आगम हुआ कौन यासुट, वो भी क्या है अर्धातुक है। तो अर्धातुक होने के कारण गुण प्राप्त है लेकिन निषेध हो जाएगा, ठीक है। किच से कहता है गित की निमित्त एक लक्षण गुण बुद्धि नष्ट। अब एक चीज और ध्यान देना, भूयास्ता यहाँ पर सुरतिथो से भी हुआ है, सुरतिथो से भी सुट आगम हो, तो भूयासता ये हुआ क्या। अब एक का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, इस
इसको संयोगा दुरंते पदांते झली चया संयोगा तदाद्यो इसको लोपा। तो पदांते झली चया संयोगा हो जाएगा, झल परे रहते, ता क्या झल है, झल परे रहते संयोग हो जाएगा सा सा का, उसमें आदि जो सकार है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो भूयास एक ही सा बचेगा है, भूयास्ता क्या बोला, भूयास्ता। अब क्या होगा, अब भूयास भू को गुण हो जाए तो भू को गुण नहीं होगा, क्योंकि सूत्र है, क्या कर देगा, निषेध कर देगा। देखो इसीलिए लिखेगा इसको संयोगाद्युरिति सलोपा, इसको संयोगाद्युरिति क्या हो गया, शाखा। एक बात ध्यान देना, स्यूट के शाखा भी लोप होगा और स्यूट नहीं, यासूट के शाखा भी लोप होगा और सूट के शाखा भी लोप होगा। किसे, इसको संयोगाद्युरंते से 2 बार उसको लगा देना, लक्ष्य भेद नहीं रहेगा। लक्ष्य लक्षणम सकृत प्रवृत्ति न तो भूजो भूया, लक्ष्य भेद हो गया, क्या है, एक ही लक्ष्य नहीं रहा, एक बार सूट के शाखा एक बार यासूट के साथ, तो लक्ष्य भिन्नम भिन्नम अस्ति है, इसलिए वो न्याय नहीं लगेगी, जिससे दोनों का क्या कर देना, लोप कर देना। तो क्या बनेगा, भूयात क्या बन गया, भूयात। और भूयात में जो यात सूट है वो क्या है, कित है, किससे, किदासी से, कित होने के कारण गुण होगा नहीं, सार्व धातु कार धातु के वजह से गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किकिच्चा सूत्र लग जाएगा, कहेगा भैया आगे सूत्र है कौन, किकिच्चा। देखो किकिच्चा में 3 चीजें हैं, कित गीत कित गीत गीत है, माला है। तो कित गीत गीत यानी अकिकिच्चा में जो सप्तमियाँ है वो निमित्त सप्तमी है। निमित्त सप्तमी किससे होती है, यस्य भावेन भाव लक्षणम से होती है, जिससे अर्थ होता है कित निमित्तक, गीत निमित्तक, नित निमित्तक, इग लक्षण गुण वृद्धि नहीं होते। इग लक्षण गुण वृद्धि का ही निषेध करता है, इग निमित्तक गुण वृद्धि का ही निषेध करता है। सार धातु कार धातु के सूत्र जो है वो इग लक्षण है, क्योंकि इको गुण वृद्धि से उसमें इका आ जाता है, इसलिए इको गुण करता है ना, अनयो परयो इगंतांगस गुण, तो इगंतांग को गुण करता है कि नहीं, इसलिए वो एक लक्षण है। तो कित कौन हो गया, यासूट, तद निमित्तक जो गुण है भू को वो नहीं होगा, जिससे भू या ता रहेगा, मिला दो क्या बनेगा, भूयात। भूयास्ताम में भू यास तर तस रहेगा, तस को क्या हो जाएगा, ताम, तस थस से विपाम से, यहाँ भी ताम तम ता आम हो जाएंगे क्रम से। तो भूयास्ताम मिला दो, भूयास्ताम। यहाँ यास के साका लोप लिंगा सलोपोनंत से नहीं होगा, क्यों, लिंगा सार्वधातु का लिंगा अनंत सस्य लोपा करता है कि नहीं, सार्वधातुक जो लिंग रहता है उसी के अनंत सा का लोप करता है। ये तो लिंग आश्रित लिंग वाला जो लिंग है वो क्या है, अर्धातुक है, सार्वधातुक नहीं है, इसलिए यहाँ लिंगा सलोपोनंत से यासुट के सा का लोप नहीं होगा। तो क्या बनेगा, भूयास ताम, क्या बनेगा, भूयास ताम। तो भूयास ताम, यहाँ सा का लोप नहीं होगा, किससे, लिंगा सलोपोनंत, क्योंकि सार्वधातुक के लिंग के ही लोप करते हैं, धातु का लोप नहीं हो। तो भूयास ताम मिला, तो भूयास ताम, भूयासु, भूयास जी को क्या हो जाएगी, झेजी से उस हो जाएगा, तो भूयास उस मिला दो, भूयासु सकृत से भूयासु, भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूया भूयास सकृत से भूयास भू है, क्या बनेगा, भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूया क्या यार, तो भूयास सा, शिव का सा है, ई चला जाएगा, बचेगा क्या, सा। तो भूयास सा एक ठे सा का क्या हो जाएगा, किसे, संयुगांत लोप, तो क्या बनेगा, भूयास सकृत सर, क्या बनेगा, भूया। तो भूया भूयास्तम, भूयास्तम, तो भूयास्तम, थस था, थस को क्या हो जाएगा, तम, तो भूयास्तम, भूयास्तम मिला दो, भूयास्तम, भूयास्त, भूयास्थ रहेगा, था को क्या हो जाता, तो भूयास्त। फिर भूयास मिप रहेगा, मिप को क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, तो भूयास आम मिला दो, भूयासम, भूयास वस, भूयास वस, भूयास वस साका नितंगिता से लोप, क्या बन गया, भूयास्व, भूयासम, भूयास और मस रहेगा, मस में सा का लोप, भूयास्म, तो भूयासम भूयास्व भूयास, तो पूरा रूप क्या हो जाएगा, भूयात भूयास्तम भूयासु, भूया भूयास्तम भूयास, भूयासम भूयास्व भूयास। इस तरह से आश्रय लिंग का भी रूप चला लेना चाहिए। सब जगह सा का लोप नहीं हुआ, ध्यान रखना है।